बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते भी रहते हैं कि सर पॉलिटेक्निक के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन-सा है? किस ब्रांच से हमें पॉलिटेक्निक करना चाहिए? कौन-सा ब्रांच सबसे बेटर है? जिसके बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद से तुरंत हमको जॉब वगैरह देखने को मिल जाए, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, तुरंत जॉब वगैरह देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन-सा है? इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूँ कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने के लिए आपके पास नोट्स, ई-बुक वगैरह नहीं है, इसके साथ-साथ आपको पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएँगे, अगर आप विशेष करके यूपी से हैं तो। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो सभी बच्चों के लिए नोट्स, ई-बुक वगैरह देखने को मिल जाएँगे और मिनिमम चार्जेज़ में मात्र ₹49 में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। अगर आप मार्केट से बुक वगैरह भी लेते हैं, तो कहिए कि आपका 3 साढ़े 300 के आस-पास प्राइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको ₹49 में आपको सारे नोट्स, ई-बुक के पीडीएफ देखने को मिल जाएँगे मिनिमम चार्जेज़ में, जिससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और जितने भी आपके क्वेश्चन्स वगैरह अराइज़ होते हैं, आपके इसी नोट्स, ई-बुक से आपके क्वेश्चन वगैरह अराइज़ होते हैं। इससे बाहर आपके क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और जो भी आपका सपना है कि मुझे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, उस सपने को आप क्या कर सकते हैं भाई, साकार कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं बेस्ट ब्रांच के बारे में कि आपके लिए जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे कहते भी हैं, सर हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हमें कौन-सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन-सा ब्रांच नहीं लेना चाहिए और सबसे बेस्ट ब्रांच कौन-सा रहेगा हमारे लिए अगर हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ब्रांच कौन-सा रहेगा? ब्रांच क्या होता है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अब बेस्ट ब्रांच आपके लिए कौन-सा रहेगा? देखिए एक तो होती है आपकी रुचि, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कहिए कि रसमलाई पसंद है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको रसमलाई अच्छा नहीं लगता है, उनको काला जाम अर्थात गुलाब जामुन अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, बर्फी अच्छी लगती है, तो सबकी चॉइस अलग-अलग हो सकती है। अगर आपके घर में कोई जानकार व्यक्ति है, वो कह रहा है कि हाँ, इस ब्रांच से कर लो, ये बेटर है, इस ब्रांच से कर लो, ये बेटर है या फिर आपके घर में किसी का कहिए कि जुगाड़ है कि हाँ भाई, तुम केमिकल से कर लो, हम केमिकल की फैक्ट्री में है, केमिकल की कंपनी में है, तुरंत कहिए कि तुम्हारी जॉब वगैरह लगवा देंगे, तब तो कोई समस्या नहीं है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको चलना है। लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम है कि हाँ भाई, कौन-सा बेस्ट ब्रांच है, कौन-सा हमें लेना चाहिए, तो आपको आँख बंद करके इन तीनों ब्रांच की ओर चले जाना है। सबसे पहले आपको प्रेफ़रेंस किसको देना है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देना है। ये तीनों आपके टॉप लेवल के ब्रांचेज़ हैं, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। अब ये टॉप लेवल के क्यों है भाई? क्यों इनको टॉप की कैटेगरी में रखा जाता है भाई, इसका रीज़न क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको इसके बाद से प्राइवेट जॉब तो मिलती ही मिलती है, प्राइवेट जॉब तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई सारी वैकेंसी देखने को मिलती है, अर्थात सरकारी नौकरी भी इसमें आती है। जैसे आपने सुना होगा ट्रेन का ड्राइवर जिसे लोको पायलट कहते हैं, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए आता है। एसएससी, जेईई की बात करें, जो एसएससी की वैकेंसी आती है, एसएससी की कई सारी वैकेंसी आती है, तो एसएससी, जेईई की वैकेंसी की बात करें तो उसमें मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी जेईई हो गया, रेलवे में जेईई हो गया, उसके लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से अगर स्टेट गवर्नमेंट की कहिए कि स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी वैकेंसी आती है, जैसे आपका यूपी स्टेट हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश की आपकी यूपी ट्रिपल एसी, जेईई की वैकेंसी हो गई, उसमें भी सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और सभी से मतलब क्या है, इन्हीं तीनों ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और जो ब्रांच है उसमें काफ़ी कम ना के बराबर वैकेंसी वगैरह आती है, तो इसीलिए सबसे टॉप लेवल की कैटेगरी में आपके 3 ब्रांच आते हैं। कौन-कौन से ब्रांच हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब मैंने मैकेनिकल को सबसे पहले क्यों कहा? मैकेनिकल को सबसे पहले कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री में चले जाएँगे तो मैकेनिकल के काम वहाँ पे होते हैं। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी भर-भर के नौकरी आपकी रखी हुई है और इसके साथ-साथ आपकी गवर्नमेंट की वैकेंसी तो आती ही है। आपका एसएससी जेईई हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, आपका कह लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई हो गया, बहुत सारी वैकेंसी आती है। सिविल की बात करें तो इसमें प्राइवेट की वैकेंसी की बात करें अर्थात कहिए कि आप पास आउट होकर के प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, तो थोड़ा-सा आपको ढूँढना पड़ता है, कम वैकेंसी आती है, ठीक है? आपका इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आती है, जो एसएससी जेईई की भी वैकेंसी आती है, तो उसमें मैक्सिमम जो पोस्ट होते हैं वो सिविल के बच्चों के लिए होते हैं। तो सिविल की ओर अगर आप जा रहे हैं तो ये सोच करके आपको जाना है कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, आगे चल के सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी है। तो इस केस में आपको क्या करना है भाई, आपको सिविल चूज़ करना है क्योंकि सिविल में प्राइवेट में थोड़ी-सी वैकेंसी कम होती है और मैकेनिकल की बात करें और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें कह लीजिए कि गवर्नमेंट में थोड़ी-सी इसकी अपेक्षा सिविल की अपेक्षा गवर्नमेंट में थोड़ी-सी कम वैकेंसी आती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको भर-भर के वैकेंसी वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है? और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे आपके 90 से 95% बच्चे
अब ज़ाहिर-सी बात है सभी को तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, तो 90 से 95% बच्चे मैकेनिकल और कह लीजिए कि इलेक्ट्रिकल से ही करते हैं, जिनको कह लीजिए कि आगे चल के या फिर सिविल से भी करते हैं, तो आगे चल के वो प्राइवेट सेक्टर की ओर ही जाते हैं, ठीक है? क्योंकि सरकारी नौकरी सबको मिलना तो मुश्किल है, उसके लिए कह लीजिए कि 1-2 साल आपको तैयारी करनी पड़ती है, इसी ब्रांच से संबंधित आपको चीज़ों को पढ़ना होता है, तो अधिकतर बच्चे कह लीजिए कि एक तरीके से जॉब के साथ भी कह लीजिए कि आप तैयारी वगैरह कर सकते हैं, तो अधिकतर बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो अगर आपको तुरंत जॉब वगैरह प्राप्त करना है, जैसे आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हैं, तुरंत जॉब वगैरह प्राप्त करना है, अच्छी खासी कंपनी में टाटा हो गया, बिरला हो गया, बहुत सारी कंपनी होती है, एल-एन-टी हो गया, तो आपके लिए मैकेनिकल बेस्ट रहेगा, फिर आपके लिए इलेक्ट्रिकल बेस्ट रहेगा और तीसरे नंबर पे मैं सिविल रखूँगा। सिविल तीसरे नंबर पे मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये आपका कह लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में इनकी वैकेंसी कम आती है और अधिकतर बच्चे पास आउट होकर के प्राइवेट सेक्टर में ही बात जाते हैं और ये विशेष करके आपका गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है कि आगे चल के आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सिविल आपको ले लेना है। बहरहाल देखिए, आपकी रुचि के ऊपर है, आप इन तीनों में से आप किसी की ओर जा सकते हैं। आप अपने आस-पास जो भी आपके सीनियर होंगे या फिर आपके दोस्त, साथी, संबंधी आपके आस-पड़ोस में कोई होंगे, तो उनसे आप पता कर लेंगे कि हाँ, कौन-सा बेस्ट रहेगा, तो वो इन्हीं तीनों में से आपको नाम बताएँगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ब्रांच है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, जिन बच्चों की रुचि कंप्यूटर में है, आईटी सेक्टर में है, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच या फिर आईटी ब्रांच वगैरह की ओर जा सकते हैं, ठीक है? तो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि रुचि तो आपकी अगर जिसमें होगी तो उसी की ओर आपको जाना है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मालूम है कि हाँ भाई, कौन-सा बेस्ट ब्रांच है, किस ब्रांच की ओर जाना चाहिए, तो आँख बंद करके आपको इन तीनों ब्रांच में किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे आपका एडेड हो, चाहे प्राइवेट हो, सबका एक तरीके से जो वैल्यू होगा किसी भी ब्रांच से करते हैं और अर्थात किसी भी कॉलेज से करते हैं, सरकारी कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से या फिर अर्ध सरकारी कॉलेज से, अगर आप इन ब्रांच से करते हैं, तो आपको जॉब वगैरह आसानी से देखने को मिल जाती है और ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से करिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से प्राइवेट कॉलेज से करिए कि कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कर लिया है, कोई गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निक कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, प्राइवेट से आपने कर लिया है, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते, उसका फॉर्म नहीं फिल अप कर सकते, नहीं। सभी बच्चे कर सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट से पॉलिटेक्निक करें, चाहे गवर्नमेंट से, चाहे एडेड से। अगर आप इन 3 ब्रांच से कर रहे हैं, तो जितनी भी वैकेंसी आती है, वो सभी बच्चों के लिए आती है, चाहे आपका सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे आपका कहिए कि निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, सभी बच्चों के लिए आती है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लगे हाथ तो फिर से ये बता दूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें आपकी मशीन से संबंधित होती हैं, ठीक है? और सिविल की बात करें तो जैसे आपका पुल हो गया, घर हो गया, डैम, बिल्डिंग वगैरह बनना हो गया, ये सारे काम आपके सिविल में होते हैं और इलेक्ट्रिकल में आपको मालूम है सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया, ठीक है? मोटर वगैरह, जनरेटर वगैरह जो बड़े-बड़े काम होते हैं, विद्युत वाले, ये काम आपका इसमें होता है। तीनों के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार आइडिया दे दिया था और मोटा-मोटी यहाँ पे भी मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।